आफिया साहिबा, आप भी नज़र रखे हुए हैं सारी सूरत हाल पर। हम देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से भी पानी छोड़ जाना, फिर यहाँ पर जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, किस हद तक ख़तरात हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही है ये कितनी तशवीशनाक है। हमारी तैयारियाँ क्या हैं और क्या होनी चाहिए? अच्छा देखिए, ये जो आपने कहा है कि इंडिया की तरफ से छोड़ा जा रहा है, इंडिया के पास तो कोई चॉइस नहीं है। यही जब मोदी साहब ने कहा था कि हम पानी वहाँ नहीं आने देंगे, तो जो अभी माहिरीन हैं वो कह रहे थे कि कैसे रोकेंगे। उनके पास ये है, जो दरिया उनके पास हैं, जो ट्रीटी के ज़रिए भी उनका हक था, हमारे वेस्टर्न दरियाओं पे भी उनका हक था। पिछले कोई 76 साल में तो वो बना नहीं, वो 66 साल में तो कुछ भी नहीं बना सके उस पर, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। तो इसमें ये उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो रोक नहीं सकते ये पानी। जिस शिद्दत से बारिशें हो रही हैं, और जाहिर है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों से पानी नशेब में आता है, हमारे दरिया मिले हुए हैं, तो वहाँ से वो पानी आ रहा है। सो वो तो मुझे समझ में नहीं आती कि इसमें क्या लोग क्या तवक्को कर रहे थे कि वो क्या किस तरह से रोकेंगे, जबकि उनको उसके ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ना वहाँ है ना वहाँ बन सकता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि आपने, मैं खासी हैरान हुई वो पढ़ के, आपने जो भेजा था और अभी आपने खुद पढ़ा भी, कि 22% ज़्यादा होगा। ये फिगर कहाँ से आया है? मतलब ये किस तरीके से एक कोई क्वांटिफाई कर सकता है कि अगले साल कितने ज़्यादा तबाही होगी? किसी, मैंने आप सुबह जब आपके यहाँ से अप्रोच हुआ था, मैंने मेट्रोलॉजिस्ट से भी पूछा, क्लाइमेटोलॉजिस्ट से भी पूछा, तो उन्होंने कहा एक उमूमी तौर पे तो कहा जा सकता है कि मज़ीद इसी तरह के हम हालात से का सामना करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में वल्नरेबिलिटी लिस्ट पे नंबर 1 है, टॉप 10 में भी नहीं है, नंबर 1 है पिछले साल से। तो हमें मालूम है कि हालात बहुत बुरे हैं, और जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हमारे मानसून जल्दी शुरू हो रहे हैं, हमारे यहाँ गर्मी में इजाफा हो रहा है। तो ये तो 2+2 वाली चीज़ है, जो जिन्होंने थोड़ी सी भी मेट्रोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी हुई हो, कि ये ऐसा होना है और होगा। और ग्लेशियर्स भी इसी वजह से आपके हटाते हैं। लेकिन कोई इसको ये कहना कि जी 22% होगा, 21.5% नहीं होगा, 3.25 23% नहीं होगा, तो ये मेरी समझ से बालातर है कि ये कहाँ से ये फिगर आया है। हमें ये करना ये एनडीएमए की चाहिए। जानिब से देखिए, है, एनडीएमए की नहीं जानिब तो से। जी एनडीएमए जी। के पास देखिए क्या फिगर सोर्स है, तो जो इस तरह आया हम ना, क्लाइमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं है। देखें ये मैं आफिस साहबा, जानना फिगर तो इस तरह से आया है जी। कि जब ये कह दिया गया हुकूमत की तरफ से, प्राइवेट एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि जी मौजूदा साल में 36% बारिशें पहले साल के मुकाबले में ज़्यादा हुई हैं, और ख़तरे का इज़हार किया जा रहा है कि आइंदा ये फिगर 36% से बढ़ जाएगा। इसकी रोशनी में तजिया किया जा रहा है कि कितनी तबाही होगी और क्या करने की ज़रूरत है। जी नहीं, वो बढ़ जाएगा कहना तो बिल्कुल ठीक है। एक आपके प्रोजेक्शंस हैं क्लाइमेट चेंज की, दुनिया भर दे रही है, किसी वजह से पाकिस्तान को उन्होंने नंबर 1 पे डाल दिया है वल्नरेबिलिटी स्केल पे। लेकिन ये ख़ास फिगर मुझे समझ में नहीं आया, बट लीव दैट असाइड। हमें क्या करना है, हमें शुरू से पता है कि हमें अडेप्ट करना है। लेकिन अडेप्ट करने के लिए जो तरीके हैं वो ये नहीं हैं कि हम साल ब साल उन्हीं जगहों पे दोबारा बस्तियां बसाए चले जाएं। क्या जो हम इस वक्त हमने जो आपके सवात में देखा है, वहाँ वो हमने क्या 2010 में नहीं देखा था, वो 2011 में नहीं देखा था, 2022 में नहीं देखा था इस तरह से होते हुए। तो दुनिया की आप बात कर रहे हैं कि दुनिया ने प्लेज किया और वो देते नहीं, दुनिया प्लेज करती है, फिर आपकी देखती है, फिर आपके एक्शंस देखती है। तो वो दे कांट कीप थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, जिसको कहा जाता है ना, कि हमें अपने सिस्टम्स को बेहतर करना है। हमें एडेप्टेशन प्लान के तहत लोगों को उन इलाकों से दूर उनको निकालना है जो बैठे हुए हैं दरिया के पेट के अंदर। आबी गुजरगाहों का रास्ता हमने नहीं रोकना है। बिल्कुल। इन चीज़ों की तरफ भी तो तवज्जो की ज़रूरत है ना। पानी ने तो अपने ही रास्ते पे आना है। अब मैंने 2-3 दफ़ा मैंने ये सवाल उठाया है, मुझे इसका नहीं जवाब मिला नेगेटिव में, कि क्या अब तक कोई भी ऐसा पहाड़ी दरिया या जो हमारे मेन दरिया है, उन्होंने अपना पार्ट जो है तोड़ के दूसरे इलाके में गए हों? कहीं नहीं गया। अभी तक दरिया अपने पार्ट में बह रहे हैं, तो हम दरिया के रास्ते में हैं। तो हमें ये हर सूरत, ये बार-बार मैं एक ही बात इस पे, मुझे खुद अपनी आवाज़ बुरी लगने लग गई है, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कि हम कुदरत के रास्ते में रखने ना डालें, तब तक हम अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाएँगे। तो उसलिए जो कहा जाता है ना कि जो आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसका मतलब होता है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ये नहीं कि डिज़ास्टर आ जाए और उसके बाद उसको मैनेज किया जाए। रिस्क रिडक्शन में यही होता है, आप मैपिंग करते हैं उस इलाके की, आप अपने हैज़ार्डस इलाकों से लोगों को निकाल के उनको किस जगह लेके जाना है, वो
पे इंतज़ामात करते हैं, ये लास्ट मिनट पे आप लोगों को इवैक्यूएट करके कहाँ ले जाएंगे? अच्छा, उससे क्या होगा? हम अक्सर स्कूलों के अंदर उनको ले जाते हैं क्योंकि वो ज़रा गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट अपनी उधर उनको उनके ऊपर अपना हुक्म सादिर कर सकती है, तो उसका असर क्या होता है? फिर आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है। जी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उस पे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से। वेरी राइट, थैंक यू सो मच आफिया सलाम साहब। और एक चीज़ हमना अगर इजाज़त दे तो मैं कहूँगा बिल्कुल। कि एक देखें इसका जो नेगेटिव असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, वो अब केपी में ख़ास तौर पे वबाई अमराज इतनी तेज़ी के साथ फूट रहे हैं इन सैलाबों की वजह से। मुझे याद आ रहा है 2010 में भी यही खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई थी, उसके बाद से अब ये होना शुरू हो गई है। दूसरी बात आफिया साहब सही कर रही हैं, हम ना इसको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं कि पानी के नेचुरल बहाव को जाने दिया जाए। जगह जगह पूरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पे लोगों ने घर बनाए हैं, मस्जिदें बनाई हैं, बिल्डिंग बनाए हुए हैं, वो पानी का बहाव रुकता ही नहीं है, वो आके रुक जाता है वहाँ से। अगर ये ना हो तो नेचुरल पानी बारिश का जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दरिया और फिर समंदर में चला जाएगा। नतीजतन वो जो फ्लडिंग आप देखते हैं एक अरसा तक वो अपना देहातों में और जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है पानी वहाँ से जाते नहीं है, नतीजतन वबाई अमराज हैं, हमारी फसलों को शदीद नुकसान होता है। तो ये तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा हमारा अलमी है, इसको कौन देखेगा, कौन ठीक करेगा, ये किसी को नहीं पता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।